जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग द प्लेटफॉर्म से साइंस के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज करके कवर कर रहे थे। आज का ये हमारा 8वां चैप्टर है, डीसी मोटर। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगली यानी माध्यमा क्या दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा की दिशा। बीच वाली उंगली जो माध्यमा होती है वो इलेक्ट्रिक करंट को दर्शाती है। आगे है, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर। डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। आगे है, डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोल की संख्या के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोल की संख्या के बराबर। आगे है, डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबे का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तांबे का। आगे है, बैंक ईएमएफ की डैश भी कहा जाता है। बैक ईएमएफ की डैश भी कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बैक ईएमएफ, विरोधी ईएमएफ, काउंटर ईएमएफ। आगे है, बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे है, बैक ईएमएफ का मान सदैव आरोपित ईएमएफ से डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम होता है। आगे है, स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डीसी शंट मोटर। आगे है, आर्मेचर तथा फील्ड बाइंडिंग्स के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्र क्षति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ताम्र क्षति। आगे, लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, भंवर धारा गति और हिस्टेरेसिस क्षति। आगे है, विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। आगे है, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। आगे है, निम्न में कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा ब्रश आदि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे है, क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। आगे, आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध करने वाला होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विरोध करने वाला होता है। आगे, करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई ए बराबर भी माइनस ई बी बटा आर ए। आगे है, डीसी मोटरों की बनावट डीसी जनरेटरों की समान होती है, केवल फेम बनावट भिन्न होती है। आगे दोस्तों, निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, मोटर की गति और प्रतिध्रुव फ्लक्स, ये तीनों ही हो जाएगा। आगे दोस्तों, डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। आगे है, क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च धारा लेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईबी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईबी बराबर 0। आगे है, 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट हो तो 0.5 ओम प्रतिरोध वाले आर्मेचर में कितना करंट प्रवाहित होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 एम्पियर।
आगे वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। आगे है डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन बराबर भी माइनस आई ए आर ए बटा के फाई। आगे है निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जिसमें कि पहला कथन है सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है। दूसरा है सीरीज फील्ड बाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है। तीसरा है सीरीज मोटर में फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। आगे फील्ड ध्रुव पर टर्नों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शंट फील्ड से कम। आगे है क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोटर रुक जाएगी। आगे निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है। दूसरा है सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है। और तीसरा है डीसी लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर टॉर्क बढ़ता है। आगे निम्न में कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। आगे है एक रेल इंजन के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीसी श्रेणी मोटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीसी श्रेणी मोटर। आगे निम्न में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पहला है शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर रहता है। दूसरा है शंट मोटर की फील्ड बाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है। तीसरा है शंट मोटर में फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर रुक जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोटर रुक जाएगी। आगे है किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुछ घट जाती है। आगे दोस्तों शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का डैश गुना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.5। आगे है घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूर्णन गति घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घूर्णन गति घटती है। आगे कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना हो? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्मेचर बाइंडिंग के संयोजन परिवर्तित करें। आगे है लोड बढ़ने पर कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरीज मोटर की अपेक्षा कम घटती है और शंट मोटर की अपेक्षा अधिक घटती है। आगे है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टॉर्क। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बी और सी दोनों। बी में है शंट मोटर अधिक होता है, सी में है सीरीज मोटर से अधिक होता है। आगे है किसी मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है, किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। आगे है कौन से कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से अधिक गति के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामान्य से अधिक गति के लिए। आगे है निम्न में कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
लौह क्षति, ताम्र क्षति और यांत्रिक क्षति। आगे है, किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटी करंट क्षति का मान कम रहे। आगे किस सूत्र से स्टील क्षति ज्ञात होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति। आगे है, किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति गुने 100%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, किस सब पर मोटर की दक्षता अधिकतम होती होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्र क्षति बराबर स्थिरांक क्षति। आगे है, डीसी मशीन की चाल यदि दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स स्थिर रहे तो उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुना हो जाएगा। आगे है, क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी मोटर। आगे स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निम्न आंतरिक प्रतिरोध। आगे है, मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंट मोटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंट मोटर। आगे डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। आगे, यदि डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता डैश हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50% से कम। आगे, लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थोड़ी सी कम हो जाएगी। आगे, विरोधी विद्युत वाहक बल ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5ZNP बटा 60 एम्पियर। आगे, कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मीटर की किस भाग को देखकर पता चलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम्यूटेटर। आगे है, यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटर नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोटर नहीं चलेगी। आगे है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन टूल्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मशीन टूल्स। आगे है, डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। आगे है, हिस्टैरिसीस ह्रास से सबसे कम निर्भर करता है किस पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्बिएंट तापमान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम्बिएंट तापमान। आगे है, डीजी सेट व्यक्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीजल जनरेटर सेट। आगे है, मोटर की स्पीड मापी जाती है तो किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैकोमीटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टैकोमीटर के द्वारा। आगे है, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी अवकल डिफरेंशियल मोटर। डीसी अवकल मोटर। आगे, डीसी मोटर की यांत्रिक कार्य क्षमता किससे दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BHP गुना 735.5 EI। आगे है, एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनानी आसान होती है। एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव बनानी आसान होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे, डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदुरा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल
खुरदुरा है। आगे है डीसी मोटर का फ्रेम डैश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जालियों से बंद। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जालियों से बंद। आगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक में धारा प्रवाह की दिशा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चालक में धारा प्रवाह की दिशा। आगे सीरीज वाइंडिंग के संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटी तार एवं कम घुमाव। आगे शुरू में डीसी मोटरों में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्मेचर गतिशील होता है, ये नहीं होता है। आगे है डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लक्स। आगे है ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी शंट मोटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डीसी शंट मोटर। आगे है जब दिष्ट धारा शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थोड़ी घट जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थोड़ी घट जाती है। आगे आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प को चुने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से उत्पादित होता है। आगे अगर मोटर शेफ्ट पूरी ढीली हो तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशीन शोर करेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोर करेगी। आगे है डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फील्ड फ्लक्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फील्ड फ्लक्स। आगे है किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रयोजन क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए। आगे है क्रोड की परतबंदी यानी लेमिनेशन सामान्यतः किससे होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन इस्पात से। कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन इस्पात से होता है। आगे है निम्न में किस प्रक्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन की जरूरत होती है यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन। आगे है एसआई इकाई में डीसी मोटर के बल आघूर्ण की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डीसी मोटर का बल आघूर्ण की इकाई जूल। आगे है एक डीसी मोटर में यदि चर हानि 600 वाट है तो मोटर की अधिकतम क्षमता की लगातार हानि डैश होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 वाट। आगे बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में डैश होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मामूली कमी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मामूली कमी। आगे निम्नलिखित में कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एचपी रेटिंग, आरएमएस और आरपीएम और फ्रेम मॉडल, ये तीनों ही हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मशीन के लिए कौन सी वाइंडिंग काम ली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब वाइंडिंग। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है और आप लोग पूरा वीडियो देखकर कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। हम लोग अगले चैप्टर में अगले सेट को कवर करेंगे।